पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात की एक अदालत से एक मामले पर जमानत मिल गई है। इस राहत के बाद उनके खिलाफ एक पुराने मामले में आरोपों को खारिज कर दिया गया है। 7 दिसंबर 2024 को गुजरात के पोरबंदर जिले की अदालत 1997 के हिरासत में टॉर्चर मामले में संजीव भट्ट को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके, जिस कारण उन्हें दोष मुक्त किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा। ये पूरा मामला आखिर क्या है आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल ये मामला 1990 का है, जब संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। उस समय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इन दंगों के दौरान संजीव भट्ट ने 150 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से एक व्यक्ति प्रभुदास वैश्राणी की हिरासत में ही मौत हो गई थी। मृतक की मौत को लेकर के यह आरोप लगाया गया था कि संजीव भट्ट और उनके साथियों ने टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी थी। इस आरोप के बाद संजीव भट्ट को कोर्ट में दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत संजीव भट्ट को दोषी करार दिया था, जबकि 8 पुलिस कर्मियों को आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत दोषी ठहराया गया। हालिया मामले पर अदालत के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश पांड्या ने कहा है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता को अपराध स्वीकार करने के लिए धमकाया गया था और उसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया था। इस पर कोर्ट ने यह भी माना है कि संजीव भट्ट उस समय सार्वजनिक सेवा में थे और एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो मंजूरी चाहिए थी वो भी नहीं ले पाए। इस वजह से संजीव भट्ट को राहत दी गई। संजीव भट्ट की कहानी केवल इस मामले तक सीमित नहीं है। वो एक समय गुजरात पुलिस के चर्चित अधिकारियों में से एक थे। उनका नाम 2002 के गुजरात दंगों में से है। अप्रैल 2011 में संजीव भट्ट ने एक हलफनामे में यह दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हुए दंगों के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। भट्ट ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के जरिए दिया था, जो बाद में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन गया। 2002 के गुजरात दंगे को लेकर के संजीव भट्ट के आरोपों ने राज्य सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने दंगों के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिससे दंगे बढ़ गए। संजीव भट्ट का ये बयान, उनके हलफनामा काफी चर्चित हुआ, जिसके बाद उनका करियर भी विवादों में घिर गया। संजीव भट्ट के खिलाफ केवल एक ही मामला नहीं था, एक और बड़ा मामला आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जब संजीव भट्ट बनासकांठा जिले के एसपी थे, तब उन्होंने राजस्थान में एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि राजपुरोहित को 1 से 1.5 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ लिया गया था। हालांकि बाद में यह आरोप लगाया गया था कि संजीव भट्ट ने राजपुरोहित को फंसाने के लिए ड्रग्स रखने की साजिश रची थी। इस मामले में भट्ट को दोषी करार दिया गया और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। संजीव भट्ट फिलहाल राजकोट जेल में बंद हैं, जहां वो अपनी सजा काट रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया है। 7 दिसंबर को पोरबंदर कोर्ट से मिली राहत ने भट्ट के समर्थकों को एक नई उम्मीद दे दी है। हालांकि उनके ऊपर आरोपों की जांच है और अदालतों में लंबित मामले अभी भी चल रहे हैं। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाने वाले संजीव भट्ट को एक अदालत से राहत मिली है, जब उन्हें 1997 के हिरासत में टॉर्चर मामले में बरी किया गया। अदालत ने यह माना है कि अभियोजन पक्ष संजीव भट्ट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका। इससे पहले संजीव भट्ट को कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन इस फैसले ने उनके समर्थकों को राहत दी है। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।